ज़्यादातर लोग विष्णु अवतार के बारे में ही जानते हैं या बात करते हैं, पर आज हम शिव अवतार के बारे में जानेंगे। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव के अवतार के बारे में, रुद्र के बारे में। रुद्र किन के पुत्र थे, उनका जन्म क्यों हुआ, साथ में ये भी जानेंगे कि महादेव के कौन से अवतार के साथ शक्ति ने भी अवतार लिया, और ये भी जानेंगे कि तांत्रिक किस अवतार की साधना करते हैं। तो शुरू करते हैं महादेव के अवतार से। पहला अवतार है नंदी, दूसरा है भैरव अवतार, तीसरा है वीरभद्र, चौथा है शर्भा अवतार, पांचवा है गृहपति अवतार, छठा अवतार है यक्षेश्वर, सातवां अवतार है आर्षि दुर्वासा, आठवां अवतार है हनुमान जी, नवा है वृषभेश्वर अवतार, 10वां अवतार है पिपलाद का, 11वां है यतीश्वर अवतार, 12वां अवतार है कृष्ण दर्शन, 13वां है अवधूतेश्वर अवतार, 14वां है भिक्षुवरी अवतार, 15वां अवतार है सुरेश्वर का, 16वां है ब्रह्मचारी स्वरूप शिवावतार का, 17वां है सुनतक नटावतार, 18वां अवतार है अश्वत्थामा का, 19वां अवतार है किरातेश्वर का। इसके अलावा प्रभु शिव के कुछ अवतार और भी हैं। 20वां है दिवजा अवतार, 21वां अवतार है भील का, 22वां है दिवजेश्वर अवतार, 23वां अवतार है वैश्यनाथ का, 24वां अवतार है अर्धनारीश्वर का। ये थे शिव के 24 अवतार के नाम। अब हम बात करेंगे शिव जी के एकादश रुद्र अवतारों का। पूर्व काल की बात है, दैत्यों से पराजित होकर इंद्र आदि देवता भय से अपनी अमरावतीपुरी छोड़कर भाग गए थे। दैत्यों से पीड़ित वे देवता अपने पिता कश्यप के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं के व्यथा का निदान करने के लिए कश्यप ने विश्वेश्वरपुरी काशी की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने देवगणों के कल्याण की कामना से शिव की तप करने लगे। कश्यप के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव कश्यप को वर देने के लिए प्रकट हुए। शिव जी ने कश्यप से वर मांगने को कहा। महेश्वर को देखकर देवगण के पिता कश्यप ने हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कश्यप जी बोले, ये सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए हैं, अतः आप इनकी रक्षा कीजिए। हे शंभो, आप मेरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर आप सदा सभी देवताओं के सहायक बने। कश्यप के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वेश्वर हर भगवान शंकर जी तथास्तु कहकर उनके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद शंकर जी ने 11 रूप धारण कर कश्यप से उनकी सुरभि नामक पत्नी के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्य, शंभु, चंड तथा भव, ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहे गए हैं। ये रुद्रगण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे। वे कश्यप पुत्र रुद्रगण वीर तथा महान बल एवं पराक्रम वाले थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं के सहायक बनकर दैत्यों का संहार कर डाला। उन रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए और स्वस्थ चित्त होकर अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब हम जानेंगे भगवान शिव के महाकाल आदि प्रमुख 10 अवतारों के बारे में, जहां शिव ने लिया शक्ति के साथ अवतार। शिव के सर्वप्रथम होने वाले महाकाल आदि 10 प्रमुख अवतारों को नाम। उनमें प्रथम महाकाल नामक अवतार है। इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली है जो भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करती हैं। दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है, जिनकी शक्ति तारा है। ये दोनों ही अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। उनकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी कही जाती है। चौथा अवतार षोडश नामक विद्याशक के रूप में हुआ है। षोडशी श्री विद्या उनकी महाशक्ति है। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों की कामनाओं को निरंतर पूर्ण करने वाला है। इनकी महाशक्ति गिरिजा भैरवी नाम से प्रसिद्ध है, जो उपासकों की कामनाएं पूर्ण करती हैं। शिव का छठा अवतार छिन्न मस्तक नामक कहा गया है और उनकी महाशक्ति छिन्न मस्तका गिरिजा है। शिव के 7वें अवतार का नाम धूमवान है, उनकी शक्ति धूमावती है। शिव जी का 8वां अवतार बगलामुख है, उनकी शक्ति बगलामुखी कही गई है। शिव जी का 9वां अवतार मातंग नाम से विख्यात है और उनकी शक्ति मातंगी है। शिव जी का कल्याणकारी 10वां अवतार कमल नाम वाला है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है
इनकी शक्ति पार्वती का नाम कमला है। शंकर जी के इन 10 अवतारों के संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया है तथा यह तंत्र शास्त्रों में निगूढ़ है। इन अवतारों की आदि शक्तियों की महिमा भी अद्भुत है। ये शक्तियाँ दुष्टों को दंड देने वाली तथा शत्रु निग्रह आदि कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कही गई हैं। तंत्र शास्त्र के माध्यम से शक्तियाँ पाने के लिए कुछ साधक इनकी साधना भी करते हैं। इस तरह की और जानकारी पाने के लिए युग स्मृति चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। हर हर महादेव।